श्रीमद्भागवत पुराणम स्कंधः 10 उत्तरार्थः अध्यायः 88। श्रीराजोवाच देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्य शिव शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्याः पतिं हरिम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा ये जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। एतद्वेदितुमिच्छामः संदेहोऽत्र महानहीनः विरुच्ययो प्रभ्यो विरुधा भजता गते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। श्री शुक उवाच शिवः शक्तियुतः शश्वत्रिलिंगो गुणसंवृतः वैकारिकस्तैत्सिश्च तामसचेत्यः त्रिधा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से पुक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता है। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। ततो विकारा अभवन् षोडशामीषु कंचन उपभाव विभूतिना नरवासाम श्नुते गतिम। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियों, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। हरिः निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतः परः स सर्वद्रगुप्तदृष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत्। परंतु परीक्षितः भगवान श्रीहरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। निवृत्तेषु श्वमेधेषु राजा युष्म पितामहः शृण्वन् भगवतो धर्मान् पृच्छदिदमच्युतम्। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। स आह भगवान स्ने प्रीतः शुश्रूषवे प्रभो नृणा निःश्रेय सौथाय योवतीर्णो यदीह कुले। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। श्री भगवान उवाच यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धन शनैः ततोधन त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। स यदा वितटोद्योगो निर्विन्नः स्यादनेहया मत्प्रय कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है, तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। तद्ब्रह्म परम सूक्ष्म चिन्मात्रम सदनंतकम विज्ञायात्मतया धीरः संसारात् परिमुच्यते। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद रूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्यान्य देवताओं की आराधना करते हैं। अतो मां सुदुराराध्यम हितवान्यान भजते जनय ततस्थाशुतोषेभ्यो लब्धराज्य श्रियो दत्ताः मत्ताः प्रमत्ता वरदान विस्मयन्त्यव जानते। दूसरे देवता आशुतोष हैं। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री शुक उवाच शौप्रसाद्योरीशा ब्रह्मविष्णु शिवादय सद्यः शौप्रसादों शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं है। अथ चोदाहरणतीम इतिहासम पुरातन वृकासुराय गिरिशो वरदच्चाप संगतम। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे। वृको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदम् दृष्ट्वा शुतोष पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मते। परीक्षित, वकासुर शकुनि का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। सा देवम गिरीशमुपाचवाशु सिद्धयसि योपाभ्य गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति। परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। दशास्य बाण्योस्तुष्टः स्तुवतो वंदिनोरिव ऐश्वर्यम तुल दत्वा तताप सुसिंक्तम। रावण और बाणासुर ने केवल वंदीजनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थीं। इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। इत्यादिष्टस्तम सुर उपान्धावत स्वगात्रतः केदार आत्मकृव्यं जुह्वानो गनिमुख हरम। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। देवोपलब्धिं प्राप्य निर्वेदात सप्तमेहनि शिरोवृश्चत सुचितिना तत्तीर्थ क्लिन्नमूर्जम। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए, तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काटकर हवन करना चाहा। तदा महाकारुणिको सधूर्ष्टि च वयम चाग्निरिवोत्थितो नलात् निगृह्य दोभ्या भुजयोन्यवार्य तत्स्पर्शनार्घ्य उपस्कृताकृते। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। तमाह चारगालमल वृणीश में यथाभिकाम चित्रामि ते वरम प्रियेय तोय नृणा प्रपद्यतामहि त्वयात्मा भरिष्मद्यते वृथा। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो।
अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? देवम सह वद्रे पापियाव भूतभयावहम धस्य यस्य कर शीर्ष्णै धास्य संव्रियतामिति। परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं, वही मर जाएं। तच्छ्रुत्वा भगवानुद्री दुर्ना इव भारत ओम इति महसंस्तस्मै ददेहमृत यथा। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अन्य से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सौंप को अमृत पिला दिया। स तद्वर परीक्षार्थ शंभो मूर्धनि किलासुरः स्वहस्तम धातुमारेभ्य सोविभ्यत स्वीकृताचिव। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर वृकासुर के मन में ये लालसा हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर ले। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। तेनोपसृष्टः संत्रस्तः पराधावंस्विपथो यावदन्ता दिवि भूमेः कष्टानमुद्गावडिक। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डरकर कौपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। अजानन्तः प्रतिविधि तूष्णीमाशन सुरेश्वरा ततो वैकुंठम गमद्भावर तमसः परम। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वह प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाशमय वैकुंठ लोक में गए। यत्र नारायणः साक्षात् न्यासिना परमो गते शांताना न्यस्तदंडाना पत्तो नावर्ते गतः। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। ते तथा व्यसन दृष्ट्वा भगवान ऋजिनार्दनः दूराठत्युदयात् भूत्वा बटुको योगमाया। भक्त बिहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे वृकासुर की ओर आने लगे। मेखलाजिनदंडाशस्तेजसाग्निरिव ज्वलन अभिवाद्यामाश्च तम पुष्पानिविनीतवत्। भगवान ने जकी मेखला, काला मृगचर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी, मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुश लिए हुए थे। वकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। श्री भगवान उवाच शाकुने भवान्व्यक्तं श्रान्तः कि दूरमागतः क्षणः विश्रम्यता पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन वृकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, ये शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। यदि न श्रवणायालम युष्ण विवसितम विभो भन्यता प्रायशः पुविभूतः स्वार्थास्मिहते। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री शुक उवाच एवं भगवता पृष्ठो वचसामृतवर्षिणा गतमोवित्तस्मै पथा पूर्वमनुष्ठितम्। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी थकावट दूर की, उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान उवाच एवं चैतर्हि तद्वाक्यम न वयम श्रद्धीमहि यो दक्षापा पैशाच्यम प्राप्त प्रेत पिशाचराट। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। यदि वस्तत्र विश्वग्भो दानवेंद्र जगद्गुरो तरहार्गाशु स्विशिरसी हस्तम न्यस्य प्रतीयताम। दानव राजा, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। यहा सत्यम वचः शंभो कथंचिदान्वर्षभ तदैन जहस्थाच न यद्धक्तानृत पुनः। दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके। इत्था भगवतश्चित्रर्चोभे स सुपेशलय भिन्नधीर्विस्मृतः शीर्षनि स्वहस्तम कुमतिव्यधात। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। अथाप्तद बिनशिराः प्रजाहत इव क्षणात् जय शब्दो नमः शब्दः साधु शब्दो भवदिवि। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय, नमो नमः, साधु साधु के नारे लगाने लगे। मुमुचु पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे देवस्य पितृगंधर्वा मोचितः संकटात् शिवः। पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। मुक्तम गिरीश्मभ्याः भगवान पुरुषोत्तमः अहो देव महादेव पापन्यम स्वेन पामना हतः को नु महत्स्वीश्चन्तु वै कृतकल्बिषः क्षेमी स्यात् किमु विश्वेशे कृताग्स को जगदूरी। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भयमुक्त शंकर जी से कहा कि देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं गुरु विश्वेश्वर, आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? यह एवं व्याकृत शक्त्युदन्वतः परस्य साक्षात् परमात्मनो हरे गिरित्र मोक्ष कथ्ये शृणोति वा विमुच्यते संसृति भी तथेरिभ्यः। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है। वे प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षण नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः। हरि ओम।